हमारे यहाँ जो तालीम का सिस्टम आज है, जो एक रेस का सिस्टम है, जो रेस से मार्क्स के ऊपर चलती है, नंबरात के ऊपर चलती है, किसी के टैलेंट, किसी के एबिलिटी को सिर्फ उसके नंबर से जज किया जाता है, इससे हमें अपने आप को निकालना होगा। हमें लोगों की सलाहियत को देखकर उसके मुताबिक उनको आगे बढ़ने के मौके देना होगा। जिसके अंदर जो सलाहियत है उसके एतबार से उसको आगे बढ़ाया जाए। हो सकता है किसी के अंदर एक सब्जेक्ट के अंदर उतनी सलाहियत ना हो जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स ले सकता हो, लेकिन उसके अंदर दूसरी तरफ से कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसी सिफात होती हैं, ऐसे टैलेंट्स होते हैं कि अगर उसको निखार दिया जाए तो वो अपने दौर का एक ज़बरदस्त रिसोर्स पर्सन बन जाता है। लेकिन होता क्या है, हमारे पेरेंट्स का भी, हमारे स्कूल सिस्टम का भी, हमारे टीचर्स का भी पूरा फोकस इस पर रहता है कि तुम्हें एसएलसी में इतने मार्क्स लेना ही है तभी तुम सक्सेसफुल हो। तुमने पीयूसी में इतने मार्क्स नहीं लिए, डिस्टिंक्शन नहीं लिया, तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो। हम उसके माइंड में बिठाते हैं, मार्क्स के बेस के ऊपर तुम्हारा लेवल सेट होगा। तुम्हारी इल्मी तरक्की और इल्मी सफ़र तुम्हारा इसी पर रहता है कि तुम कितने ज़्यादा नंबरात लाते हो। हमें सही से देखना चाहिए। बाज़ बच्चे होते हैं कि उनके अंदर नंबरात के एतबार से किसी एक सब्जेक्ट में उतना इंटरेस्ट ना होने की वजह से या जहन उस चीज़ में न चलने की वजह से वो पीछे होता है, लेकिन उसके अल्टरनेट में आपको 3 और ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिसमें वो अपने साथियों से बहुत आगे है। आप उसको अप्रिशिएट करें, आप उसको आगे बढ़ाएं, आप उसके लिए वो मौके खोलें और उसको ये समझाएं कि तुम सक्सेसफुल हो दूसरों से ज़्यादा। जिन्होंने इतने नंबरात दिए उनसे ज़्यादा तुम सक्सेसफुल हो, क्योंकि तुम अपने अंदर जो सलाहियत और सिफत रखते हो वो दूसरों के पास नहीं है। इस तरह से अगर हमने उसको डील किया और उसके अंदर ये सोच डेवलप की कि तुम प्रोडक्टिविटी अपने अंदर पैदा करो, क्रिएटिविटी पैदा करो, तुम अपने आप से कुछ चीज़ें बनाने का हुनर पैदा करो, अगर तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है तो फिर हम उसको बहुत कुछ दे देंगे। आगे का सफ़र अपनी ज़िंदगी में वो बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करता रहेगा, वरना कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। अभी की इस रेस में हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जा रहा है। इसमें हमारे गार्जियंस का बड़ा रोल है। एक रेस स्कूल की तरफ से और उनके लेवल के लिए और उनके नाम के लिए रहती है, सो रहती है, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से ये फोकस होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को अपने आप में एक अलग बनाएंगे। हर बच्चा दूसरे को कॉपी करने वाला नहीं होना चाहिए। जो बच्चा अपने आप से खुद अपना हुनर पहचान के आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है वही सबसे आगे निकलता है प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर, वरना बड़े से बड़े नंबर लेने वाला भी आगे जाके बहुत नुमाया नहीं हो पाता है। अच्छे अच्छे मार्क्स रखने वाले भी आगे जाके बहुत कोई यूनिक काम करके सामने नहीं आते हैं। एवरेज रहने वाले, बिलो एवरेज रहने वाले भी अगर अपने अंदर प्रोडक्टिविटी पैदा कर लेते हैं और क्रिएटिव माइंड उनके अंदर होता है, उनको सही गाइडेंस मिलता है और उनको अपनी टैलेंट और एबिलिटी को निकालने का मौका मिलता है, तो फिर वो अपने आप में एक अलग नुमाया शख्सियत बनकर उभरते हैं। हमें ये समझना चाहिए और इसी तरह बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों के जहन में ये डालना है कि तुम मेहनत करो, तुम हर चीज़ के अंदर जो हासिल करने की चीज़ है उसको हासिल करो, लेकिन तुम अपने आप को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो और उस टैलेंट के अंदर मेहनत करके आगे बढ़ते चले जाओ। हमारे लिए तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखते, तुम्हारा कैरेक्टर और तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारा टैलेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इस ट्रेंड को चेंज करना आसान तो नहीं है, लेकिन हम अपने तौर पर अपने बच्चों के लिए अगर ऐसा सोचेंगे और उनके जहन में ऐसी फिक्र डालेंगे तो हम बहुत हद तक अपने बच्चों को कामयाब कर सकते हैं। नया साल शुरू हो रहा है, इसलिए मैं ये बातें ज़्यादा अहमियत के साथ ख़ास तौर पे मार्क्स को लेकर अर्ज़ कर रहा हूँ। एक और बात अगली मैं जो कहना चाहता हूँ, हमें अपने बच्चों के किरदार पर फोकस करना है, अपने बच्चों के अखलाक पर फोकस करना है। तालीम के अंदर अगर अखलाक नहीं है तो तालीम सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। जो इल्म इंसान को सलीका नहीं सिखाता है ज़िंदगी गुजारने का, अखलाक नहीं सिखाता है, जो इल्म इंसान को इंसान बनने का हुनर नहीं देता है, फिर वही इल्म इंसान को जानवर से बदतर भी बनाता है।
फिर उसी इल्म से इंसान दूसरे को सख्त तरीन नुकसान भी पहुंचाता है। आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, लेकिन इंसान इस टेक्नोलॉजी से अगर खुद गर्ज बनता है तो फिर वो गरीब को, परेशान हाल को, छोटे को, कमज़ोर को पीस कर मारता भी है, अपनी इसी टेक्नोलॉजी से तकलीफ भी पहुंचाता है और जंगे कर कर के लोगों को तहस नहस भी करता है। जो इल्म इंसान को अल्लाह से न जोड़ सके वो इल्म नहीं, शैतान की तरफ से दिया गया एक आला है जिससे कि इंसान नुकसान अपना भी करता है और दूसरों का भी करता है। एक शायर ने बहुत खूब कहा है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अगर अल्लाह से इल्म नहीं जोड़ रहा है तो वो इल्म फितना है। इल्म की बात तो बात की है, अपनी औलाद और अपनी मालो दौलत और अपना जागीर, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें भी अगर हमें अल्लाह से तोड़ रही हैं तो फितना है। अगर हमारे लिए तलवार जो जंग में, जिहाद में उठती है, अगर नाहक के लिए उठ रही है, किसी का हक छीनने के लिए उठ रही है, किसी पर जुल्म करने के लिए उठ रही है, या हक का साथ न देने के लिए दूसरे के साथ खड़े होने के लिए उठ रही है, वो भी फितना है। तलवार तो तलवार है, अगर कोई अल्लाह अकबर का नारा भी लगाता है लेकिन जुल्म का साथ देने के लिए लगाता है, हक के लिए नहीं लगाता है, तो वो नारे तकबीर भी फितना है। नारे तकबीर लगा देने से कोई चीज़ अच्छी नहीं हो जाती है, मकसद से चीज़ तय होती है। मकसद किस चीज़ का क्या है, इल्म का मकसद क्या है, तालीम का मकसद क्या है, एजुकेशन का मकसद क्या है, ये तय करेगा कि तुम्हारा इल्म मुफीद है कि नहीं है। इक़्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली वही अता फरमाई थी, जो गोया के इस्लाम का एजुकेशनल रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम था, उसके अंदर इल्म को मकसद से जोड़ा गया था। इल्म हासिल करो, पढ़ो, सीखो, देखो, गौर करो, चीज़ों को एक्वायर करो, लेकिन अपने रब के नाम से, उसके पैदा करने वाले के नाम से, उससे जोड़कर चीज़ों को समझो और सीखो। लिहाजा हमें अपने इल्म के अंदर इसका जायज़ा लेना है कि हमारे बच्चे अपने रब को कितना पहचानते हैं, हमारे बच्चे पैदा करने वाले से कितना जुड़ते हैं, हमारे बच्चे अल्लाह की रहनुमाई को कितना हासिल करते हैं। इसलिए इल्म जो दुनिया का हो वो दुनिया का नहीं है, आखिरत का इल्म है, अगर उसको अल्लाह से जोड़ा गया है। दीन का इल्म भी हासिल करने वाला अगर अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए नहीं हासिल करता तो वो जहन्नम में जाने का सबब बन जाता है। मकसद तय करता है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं है, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, पहला तो मकसद है। इसलिए अपने बच्चों के किरदार पर तवज्जो देनी, अखलाक पर तवज्जो देनी, उनकी सही पर्सनालिटी को डेवलप करना है, उनके अंदर सही मोरल्स को पैदा करना है, मैनर्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखाना है, उनको अल्लाह की वही के साथ जोड़ना है, उनको दीन की रहनुमाई और दीन की रोशनी अता करना है। इन सारी चीज़ों को लेकर अगर हम अपने बच्चों पर मेहनत करते हैं, स्कूल के लेवल पर भी, कॉलेज के लेवल पर भी, स्कूल की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी, तब जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छी जनरेशन तैयार हो सकेगी। हमारी तवज्जो और फोकस इन चीज़ों की तरफ कम हो गया है, दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो गया है। हमारी ज़्यादा तवज्जो किस बात पर है कि बच्चा तालीम हासिल करके अच्छी जॉब किस फील्ड से ले सकता है, बच्चे के अंदर इस फील्ड के अंदर चूज़ करने की वजह से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बच्चे को फाइनेंशियली ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से पहुँचेगा, बच्चे को नाम और शोहरत किधर से मिलेगी, इस सोच के साथ हमारा पूरा एजुकेशनल मूवमेंट होता है, जो कि बच्चे को मकसद से तोड़ देता है। हमारा भी मकसद नहीं होता, बच्चों का भी मकसद कैसे बनेगा, ना स्कूल का मकसद है। अगर हमारा मकसद वाज़े है, बच्चों के अंदर हमने वो डाला है, और उधर से स्कूल की तरफ से भी वही बात पैदा की गई है कि तुम अपने आप में एक अलग ज़ात बन के उभरो, तुम अपने टैलेंट और सलाहियत के ज़रिए से इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने वाले बनो, तुम अपने किरदार और अखलाक और शख्सियत से दूसरों को मुतासिर कर सको।
ये है तुम्हारी अचीवमेंट, ये तुम्हारी सक्सेस, ये तुम्हारी बड़ाई, ये तुम्हारी इज्जत, ये तुम्हारी अजमत। ना कि ये कि तुम्हें अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, तुम्हें अब्रॉड में जाने का मौका मिल जाए, तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। ये सक्सेस नहीं है, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। ठीक है, ये भी एक अहमियत रखती हैं, इसका इनकार मैं नहीं करके बात कर रहा, वो चीज़ें लेकिन सेकेंडरी हैं। जो प्राइमरी चीज़ है वो यही होनी चाहिए, बुनियादी जो चीज़ है वो यही होनी चाहिए कि तुम कैसे बन के निकलोगे, तुम क्या इंसानियत को दे सकोगे, तुम क्या दुनिया को अता कर सकोगे, तुम अपने ख़ानदान के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कैसे एक नुमाया और अच्छे किरदार के साथ आदमी बनकर सामने आओगे। ये बात अगर हमारे पूरे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर पर्पस की जगह ले लेगी और प्राइमरी बुनियाद बन जाएगी और असास बन जाएगी, तो फिर हमारे बच्चों के अंदर जो तब्दीली वाक़ई होगी, जो अखलाक का एक माहौल पैदा होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। पहली बात, इल्म के सफ़र में अपने आप को लगाना है। इल्म का सफ़र जो माँ की गोद से लेकर मौत के आखिरी दिन तक, कब्र तक होता है, उसमें अपने आप को जोड़ना है, इल्म हासिल करते रहना है। किसी ने हाई स्कूल तक पढ़ा है, उसके बाद छोड़ दिया है, किसी ने डिग्री किया है, उसके बाद छोड़ दिया है। आप अपने इल्म के सफ़र को जारी रखिए। आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप हर दिन कुछ नया पढ़िए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया जानिए और उसके ज़रिए से अपने जहन और दिमाग को खोलिए। क्योंकि इंसान जो सेल्फ स्टडी करता है, किसी भी टॉपिक पर इंसान पढ़ता है, रिसर्च करता है, चीज़ों को सुनता है, पढ़ता है, सीखता है, तो उसके ज़रिए से सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है, उसका दिमाग खुलता है। वो अपने आप में पहले जैसा इंसान नहीं होता, उसमें चेंजेस आते हैं, उसकी सोच डेवलप होती है, उसका थिंकिंग प्रोसेस अलग तरीके पर काम करना शुरू करता है, उसके अंदर एक तरह से इम्पैक्ट पड़ता है पर्सनालिटी के ऊपर, उसकी शख्सियत पर एक बड़ा असर पड़ता है। लिहाजा जो बराबर सीखता रहता है, पढ़ता रहता है, नई चीज़ें हासिल करता रहता है, वो हमेशा अपने सफ़र को आगे रखता है। फिर इसके साथ साथ हमारा जो नया एकेडमिक ईयर शुरू हो रहा है, इसमें हमें अपने बच्चों को क्या देना है, उनका फोकस किस तरफ करना है, उनके अंदर के टैलेंट को कैसे बाहर निकालने की कोशिश करना है। ट्रेंड को जो सिर्फ मार्क्स और नंबर्स के ऊपर चलता है, उससे हटाकर अपने बच्चों के अंदर हुनर को पैदा करने की कोशिश करना है। फिर उसके साथ साथ अखलाक को उनके अंदर इनबिल्ड करना है, दाखिल करना है। और इसका सोर्स कुरान और सुन्नत है, अल्लाह का तारुफ है, अल्लाह की किताब के अंदर है। अल्लाह की किताब जो आखिरी वही है, वो इंसान के लिए रहनुमाई है, जो अपने आप को उससे जोड़कर दिल से अपने आप को उससे वाबस्ता करेगा, वही असल उस नूर को हासिल कर सकता है जो उसको पूरे सिस्टम के अंदर एक सही गाइडेंस देकर आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा करेगा।